राधे राधे महाराज जी। यदि किसी व्यक्ति को अपनी कमजोरियां मालूम हो लेकिन वो उन्हें छोड़ नहीं पा रहा हो और कई बार परिस्थितियां ऐसी बन गई हो कि वो सही मार्ग पर टिक ही ना पा रहा हो, तो क्या करें महाराज जी? भगवान से प्रार्थना करो और नाम जप करो। आगे चलकर ऐसी बुरी स्थिति दे दी जाएगी कि होश ठिकाने हो जाएंगे आपके। अभी समय ठीक है, पुण्य चल रहा है, तो मनमानी आचरण करने के लिए मन विवश कर देता है, लेकिन जब कर्म फल आता है ना, तो सिर्फ त्राहिमाम निकलता है और भोगना पड़ता है ना। अगर पाप कर्म बन जाता है तो उसका प्रायश्चित कर लो, कहीं वो पाप कर्म संचित में जमा ना हो जाए, कहीं संचित से प्रारब्ध न बन जाए। अगर प्रारब्ध बन गया तो फिर काटना मुश्किल, फिर भोगना ही पड़ेगा। जैसे ये प्रारब्ध बन गया तो माँ के गर्भ से ही इस रोग का सृजन हो गया, पॉलिसिस्ट किडनी। ये वंशानुगत किडनी रोग होता है, माता पिता में जो रोग होता है वो पुत्र में भी आ जाता है। तो 30-35 की अवस्था में प्रकाशित हो गया और तब से लेकर अभी तक ये तो भगवान की शरण में है, इसलिए चल रहा है। तो हमें लगता है मनमानी मत करो, डरो, पाप कर्म से डरो, मन को डराओ कि अगर ऐसा पाप कर्म करोगे, कैंसर हो गया तो, किडनी फेल हो गई तो, नाना प्रकार के रोग हैं, कोई रोग हो गया तो डराओ मन को। गलती मत करो, नहीं वो गलती जब दंड रूप बन करके आएगी तब नहीं मिटा सकते, फिर भोगना पड़ेगा, अवश्य अवश्य भोगना पड़ेगा। इसलिए हमें लगता है अभी मनमानी मत करो। तो ये काम एस जो काम है यही हमसे ऐसा करवाता है। काम एश, क्रोध एश, रजोगुण समुद्भवा। ये रजोगुण से उत्पन्न हुआ काम क्रोध आदि ही हमसे ऐसे पाप कर्म कराते। हमको बचना चाहिए इन कर्मों से। ये बहुत भयानक कर्म जब अपना दंड देते हैं ना, तो भयानक फल देते हैं। मतलब 100 रुपया जैसे ब्याज का ले लो ना, और जमींदार लोग नहीं, ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज, और जब जमा करने जाओ तो पता चला 10,000 रुपया, और अगर फिर चूक गए तो 20,000 रुपया, फिर तुम्हारी खेती ले लेंगे। ऐसे ही कर्म है, छोटा सा कर्म पाप कर्म, वो ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर वो भयानक रूप बन करके जब बम की तरह गिरता है तो धज्जियां उड़ जाती हैं, शरीर की धज्जियां। एक्सीडेंट हुआ ये सब, या कार में आग लग गई, बैठे बैठे जल गए। क्या क्या दंड है आप देखो ना, संसार में क्या क्या दंड है। इसलिए हमें डरना चाहिए कि हमसे पाप कर्म न बने। भगवान का भजन करो, अपने मन को रोको, डराओ अपने मन को कि कोई पाप कर्म न बने। महाराज जी, अगर जाने अनजाने में हो गया हो तो प्रायश्चित कर लेना चाहिए उसका। जैसे भगवान का नाम जप है, श्रीमद् भागवत महापुराण का सप्ताहपारायण है, किसी तीर्थ में जाकर कोई मंत्रानुष्ठान है, और उस पाप के नष्ट करने के लिए मन में चिंतन करे, संकल्प करे कि वो जो हमसे पाप हो गया वो नष्ट हो, तो नष्ट हो जाएगा। इसी अभी नष्ट करने में वो, जैसे एक बबूल का पेड़ है, इतना बड़ा उठा तो आप ऐसे मसल सकते हो, लेकिन जब बड़ा पेड़ हो गया तो इतने इतने बड़े कांटे, फिर वो कुल्हाड़ से भी काटने में होश खराब हो जाते हैं। ऐसे पाप कर्म है ना, अभी उठा तो आप मंत्र जप, नाम जप, अनुष्ठान के द्वारा उसको नष्ट कर सकते हो। नष्ट हो गया, खत्म हो गया।